आज बांग्लादेश में तारिक रहमान के 17 साल बाद वापसी हुई। तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। तारिक रहमान की वापसी के बाद अब बांग्लादेश की राजनीति को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अब तारिक रहमान हैं। आखिर सुलगते बांग्लादेश में रहमान की वापसी का मतलब क्या है? आपको ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते हैं। ये तस्वीरें तारिक रहमान के स्वागत की हैं। एक दो नहीं बल्कि 17 साल बाद तारिक रहमान बांग्लादेश वापस लौटे हैं। दावा यही है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक के स्वागत में बीएनपी के लाखों कार्यकर्ता जुटे। सैलाब जनसमूह तारिक रहमान का आना इतनी बड़ी घटना है बांग्लादेश के लिए। हर चप्पे कोने पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था इसीलिए लगाई गई है क्योंकि तारिक रहमान अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा है। लोकतंत्र की शुरुआत, जमहूरियत की शुरुआत बांग्लादेश के लिए तारिक रहमान का आना। 30 लाख की तो उम्मीद थी, लेकिन अभी जो बता रहे हैं बांग्लादेश में जो बात है कि 50 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसा कोई नुक्कड़ चौराहा नहीं है जहाँ आपको बीएनपी के कार्यकर्ता नहीं दिखाई देंगे। एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। 3 घंटे तक तारिक रहमान ने रोड शो किया और फिर अपनी पार्टी के समर्थकों को संबोधित किया। तारिक ने 17 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान यही कहा कि देश में अस्थिरता का दौर खत्म होगा, हर कीमत पर शांति बहाल होगी। लेकिन अपनी तकरीर के दौरान तारिक रहमान ने एक बार भी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का नाम नहीं लिया। तारिक रहमान ने गिरफ्तारी के डर से 2008 में बांग्लादेश छोड़ा था। तब शेख हसीना की सरकार थी और रहमान पर भ्रष्टाचार के संगीन मामले चल रहे थे। 2008 के बाद से ही रहमान लंदन में थे, लेकिन आम चुनाव से ठीक पहले तारिक रहमान की बांग्लादेश में एंट्री हुई है। जिन हालात में तारिक की वापसी हुई है, उन्हें देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी चुनाव में बीएनपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार वही हैं, क्योंकि खालिदा जिया की सेहत पहले से ही खराब चल रही है। का जिक्र किया, ये 17 साल वो अपनी वतन से वापस रहे और जब वो आए उन्होंने अपने वतन की मिट्टी को माथे पर लगाया, जूते उतारे, नंगे पैर उस जमीन को महसूस किया जहाँ वो पैदा हुए, जो उनकी जन्मभूमि कर्म भूमि रही। और आज जब आए हैं, हर एक इशारे में जो कोई शहर कोना नहीं है जहाँ पर उनके स्वागत में लोग नहीं बैठे हैं। सिर्फ बीएनपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी इसलिए था क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी मौजूदा समय में बांग्लादेश में अगर कोई है तो वो है बीएनपी है। तारिक रहमान सबसे बड़ा चेहरा। अगर खालिदा जिया स्वस्थ होती तो संभवतः खालिदा जिया इस चुनाव को लीड कर रही होती, लेकिन वो इतनी बीमार है कि उन्हें लंदन ले जाने के लिए विशेष विमान पहले से ढाका एयरपोर्ट पर हमेशा खड़ा रहता है। ऐसे में तारिक रहमान न सिर्फ बीएनपी का चेहरा बल्कि देखते हुए संख्या बल और जो संभावना है उसके मुताबिक ये नजर आता है कि ऐसा लगता है कि इस स्थितियों में अगर उनके हाथ में बांग्लादेश की कमान सौंपी जाती है, और लगभग वही उम्मीदें हर किसी की होगी, वो इसलिए भी क्योंकि 1.5 साल में अव्यवस्था देखी है, 1.5 साल में लोगों ने जो है कानूनी व्यवस्था, मौत, दुनिया भर की चीजें देखी है। उन्हें लगता है जमहूरियत अगर लानी है, चुनाव होगा, एक पार्टी जीतेगी और उसके बाद तारिक रहमान बांग्लादेश का सबसे बड़ा चेहरा। अब सवाल यही है, क्या तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश में जारी हिंसा का दौर थम जाएगा? क्या बांग्लादेश में एक बार फिर शांति बहाल होगी? रहमान के समर्थकों का दावा है कि बहुत जल्द हालात बदल जाएंगे। कितना बड़ा मौका है बांग्लादेश के लिए आज? आज तो बहुत बड़ा मौका है। इसके तारिक जिया ही ऐसा शख्स है जो इस टाइम पे बांग्लादेश को बचा सकती है। इसके तरफ से और कोई चारा नहीं है। हमको तारिक रहमान से भरोसा करना है और कोई चारा भी नहीं है। क्या उम्मीदें होंगी तारिक रहमान से आपकी? हम लोग तो उम्मीद करता हूँ तारिक रहमान ऐसा है, खालिदा जिया का बड़ा बेटा है, वो खालिदा जिया का इस सिचुएशन में नहीं है, और तारिक जिया ही ऐसा है जो बांग्लादेश में ठीक से और इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग करके। हादी की हत्या के बाद एक बार फिर बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यूनुस सरकार उपद्रवियों को काबू करने में पूरी तरह नाकाम रही। ऐसे में रहमान ने ढाका में शक्ति प्रदर्शन करके दुनिया को बता दिया है कि अब बांग्लादेश की कमान चुनाव के बाद उनके हाथों में आने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और पार्टी के मुखिया रहमान हैं।
बड़ी बात यह है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन लग चुका है, यानी अवामी लीग चुनावी रेस से बाहर है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने साफ कर दिया है कि शेख हसीना की पार्टी को फरवरी में होने वाले चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यूनुस सरकार ने प्रेस वार्ता के दौरान आज फिर अपना ऐलान दोहराया है। ये ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले अमेरिका के कई सांसदों ने बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव का हवाला देते हुए शेख हसीना की पार्टी से प्रतिबंध हटाने की मांग की थी, क्योंकि साल 1971 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब अवामी लीग को पूरी चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। এখনো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীরা অত্যন্ত আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করতেছে। সব নেতৃত্ব তাদের নিজেদেরকে প্রকাশ করতেছে না, সবাই নিজের সেফটির জন্য নিজেরা হাইড করে রাখছে। तार यूनुस बैठा छात्रों का परामर्श करके एक टीम बनाया, वो टीम से बैठा। ये टीम थोड़ा दिन अच्छा चलेगा, ज़्यादा दिन अच्छा नहीं चलेगा। भले ही आज अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव का हवाला देकर शेख हसीना की पार्टी के पक्ष में आवाज बुलंद की गई है, लेकिन शेख हसीना बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए सीधे अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं। हादी की हत्या के बाद भड़की हिंसा को लेकर शेख हसीना ने अमेरिका पर सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं। मुझे सत्ता से हटाने के लिए ये साजिश रची गई। इस साजिश में अमेरिका शामिल था। सेंट मार्टिन द्वीप नहीं देने की वजह से अमेरिका ने ये योजना बनाई। मुझे लाशों का जुलूस न देखना पड़े, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। वे लोग छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं सत्ता में बनी रहती अगर सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता का त्याग करती। मैं लोगों से कट्टरपंथियों के बहकावे में नहीं आने की विनती करती हूँ। शेख हसीना भले ही बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी बांग्लादेश के आम चुनाव में हिस्सा लेना चाहती है। अब देखना यही है कि तारिक के बांग्लादेश पहुंचने के बाद हालात सुधरते हैं या फिर आंदोलन और हिंसा का दौर जारी रहेगा। क्रिसमस के ठीक पहले और तारिक रहमान के आने के ठीक पहले बीती शाम 7:30 बजे यहीं पर एक धमाका होता है। एक युवक यहाँ पर चाय पीने आता है और अचानक इसी जगह पर, यहाँ पर एक बगल में चर्च है और ठीक इस फ्लाईओवर से एक बॉम्ब फेंका जाता है। लोकली दरअसल वो पेट्रोल बम है जिसे यहाँ कॉकटेल बम कहा जाता है, और बॉम्ब यहाँ पर जैसे फिरा है वो शख्स यहाँ पर चाय पीने आता है, उसके सर पर लगता है बॉम्ब और तुरंत घटनास्थल पर उसकी मौत हो जाती है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, CID, डिटेक्टिव ब्रांच और ढाका पुलिस इसकी जाँच कर रही है। इस बीच तक जमात इस्लामी जो है उसके अमीर जो है डॉक्टर शफीकुर रहमान, वो भी ये कह रहे हैं कि एंटी बांग्लादेश एलिमेंट जो है वो यहाँ पर हालात खराब कर रहे हैं। बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमातें भी रहमान के समर्थन में हैं। वापसी के बाद रहमान अपनी मां खालिदा जिया को देखने अस्पताल भी पहुंचे। तो क्या बांग्लादेश को तारिक रहमान के रूप में एक नया नेता मिल गया है? आशुतोष मिश्रा, ढाका, आज तक।